नमस्कार दोस्तों, विनीता क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल विनीता क्लासेस अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगी रेड कलर की बटन को भी दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो अनुच्छेद 243 का संबंध जो है ये पंचायती राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो ये 73वें संविधान संशोधन ने जो संविधान में जोड़ा था वो सूची थी 11वीं सूची। 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो पंचायत के जो मुख्य कार्य हैं वो हैं 29 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना भारत कहीं की गई है? तो यह है भाग 4। भाग 4 में मूल रूप से संविधान के भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है, तो ये भाग 4 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये 5 वर्ष के लिए रखा गया है। कितना? 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया है? तो ये राजस्थान में परिवर्तित किया गया है। राजस्थान में पंचायती राज प्रथम को परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है सर्वप्रथम राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था। कौन सा देश था? प्रदेश? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो ये 1959 में हुई थी। 1959 में भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। जब पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है तो वो जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ है? तो यह है
बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता को कहा जाता है। B.R. मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का जो उसके पीछे उद्देश्य था वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। यही भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे उद्देश्य था, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना सलाह दी है? तो ये दो। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? तो B और C यानी ग्राम पंचायत और मंडलीय पंचायत। ग्राम पंचायत और मंडलीय पंचायत ये नहीं होगा, A होगा और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किस 2 स्तरों की बात की है? तो ये नहीं होगा, जो बात की है वो होगा मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। मंडलीय पंचायत और जिला परिषद जो है वो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों की बात की है। तो कौन कौन से हैं? मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। B और C सही हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं, सहयोजित सदस्य भी होते हैं, यानी उपरोक्त सभी होते हैं। उपरोक्त सभी यानी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। प्रायः समिति में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो ये ग्राम पंचायत चुनाव के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो 1/3 भाग आरक्षित होते हैं। 1/3 पद आरक्षित होते हैं ग्राम पंचायत सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो यह है 6 माह के अंदर यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव की जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष। 21 वर्ष पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो आयु होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थित में ग्राम सभा में
बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, जो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होते हैं वो सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? तो ये जो है सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर, सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु पर निर्भर रहती हैं, सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत होता है वो होता है मेले और बाजार में लगने वाला कर। जो मेले और बाजार में कर लगता है ग्राम पंचायतों की आय का वही एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ना तो अरुणाचल प्रदेश में है, ना ही मेघालय में है, ना ही मिजोरम में है। उपरोक्त में से सभी में राज्य पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ये ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करता है। कौन है? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्राम सभा के संबंध में जो कथन है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार ने बताए हैं। तो यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और मुंसिफ अदालत। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।